विष्णु रुद्रांतरे चैव श्री गौर्योंतरम तथा गंगा गौर्यांतरम चैव यो ब्रूते मूढ़धीस्तु सह। और इसीलिए कहते हैं कि माँ गंगा रजत कलश में माँ गंगा को समेटे, अपने हाथ में लेके अपने भगवान, अपने आराध्य भगवान श्री चंद्रशेखर के मस्तक पर उस गंगा को समर्पित करने के लिए जो स्वयं भगवान श्री हरिनारायण के जब वामन अवतार में वो जब ब्रह्म के लोक में पहुंची, तब उनके पैर के नाखून से वही ब्रह्मदेव जो गंगा के रूप में अवतरित हुआ, जिसे भगवान श्री हरि ब्रह्मा ने कमंडल में रखा। और उसके बाद वो भागीरथ प्रयास के बाद माँ गंगा भगवान शिव के शिखाओं में होती हुई फिर माँ भारत की धरा को पावन करती हैं, पवित्र करती हैं। और इन दृश्यों में आप भारत को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कार को देख सकते हैं, इन दृश्यों में भारत के संस्कृति को देख सकते हैं। भोलेनाथ रे, ओ शंकर नाथ रे, शिव भक्ति चला है बाबा के चरणों में जलाभिषेक करने। लोगों का अभिवादन और समूचे भारत की आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ बाबा के जलाभिषेक के लिए मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, किधर कैलाश तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जायो रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। ओम नारे 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 नाना, नारे 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 नाना नारे 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 हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गंगे।
ये तस्वीरें आप काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां गंगा में जाकर पवित्र आस्था की डुबकी लगाई, जल भरा और अब जलाभिषेक के लिए बाबा विश्वनाथ धाम में पहुंचे हैं और ये विश्वनाथ धाम को वो खुद भी निहार रहे हैं। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता। सर से तेरे बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता। महादेवा शंभो, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। काले कुंडला बाबा मेरा भोले बाबा जी, मेरा भोले बाबा, शिखर कैलाशा तेरा डेरा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। सर से तेरे वो गंगा मैया विराजे, मुकुट पे चंदा नामा वो जी। ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजतो जाय रे हो। शिवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अघोषराय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। त्वयाभिलाषाख्या पुण्यकल्याण विद्यिता विनायक प्रिया नित्यं त्वां जलस्तिं ब्रुवन्तु नः। यतो जातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः। कुरु प्रजाभ्यो भयं नः, वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, सती पुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो
विश्वे सम्माधवं रुण्डिं गङ्गपाणिं च भैरवं वन्दे काशीमुहागङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं संज्ञानौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः हस्ते जलाक्षतपुष्पद्रव्यं चादाय संकल्पः ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोन्नी द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते अविमुक्तवाराणसी क्षेत्रे आनन्दवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकण्टकविराजिते असीवरुणयोर्मध्ये भागीरथ्याः पश्चिमदिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे वर्षेऽस्मिन् आनन्दनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये दक्षिणायने हेमन्तऋतौ महामाङ्गल्यप्रदमासोत्तमे पुण्यपवित्रे शुभे मार्गशीर्षमासे शुक्ले पक्षे दशम्यां शुभपुण्यतिथौ चन्द्रवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयो आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव कृपा प्रसाद द्वारा देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्याभिवृद्ध्यर्थम भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम समस्त संसारस्य प्राणिनां कल्याणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सुप्रसन्नार्थम विशेषतः श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण अवसरे अद्य यथाविधि भगवता श्री विश्वेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य यथोपचारैः पूजनं करिष्ये। तत्रादौ निर्विघ्नता परिसमाप्त्यर्थं महागणपति स्मरणं च करिष्ये। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं मुद्गद्दिवाकरदिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूरिमुक्तिहेतुः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगपराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्फुटममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं दशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रमो नमस्ते रुद्रमन्यवौतो नैभवे नमः। बाहुभ्यामुदते नमः। जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया न सर्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिजाकसी। ध्यानार्थे रत्नसिंहासनार्थे बिल्वपत्रं समर्पयामि। ओं जामि भुङ्गिरिशन्तहस्ते विभगतवे शिवाङ्गिरिप्रदां कुरु माहि पुंसे। पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षात् वदामसि यथा नः। सर्वविजगतयत्मसुमना अजगोचदधिपता प्रथमो दैव्यो विगग अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धनचीः पराशुभ असौ जस्ताम्रो अरुणौ तव बृहु सुमङ्गलः। देशैनगो रुद्र अभितो दिशुषिताः सहस्रशो वैखाकुहेडयि। एतानि पाद्यार्घ्यात्मनि हस्तानि अपुरात्मनि जलं समर्पयामि। पयः पृथिव्यां पयो गणे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतेः
दिशः सन्तु मय्यम् श्री विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पयस्तानं समर्पयामि पयस्तानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ दधिग्राणो विघञ्जिनो रसस्य वाजिनः सुरविनो मुखाकर्पण आयु गुङ्गिदारि गदा श्रीकाशीश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः चरित्रं समर्पयामि ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य यो निघृते घृतं वस्य धाम अनुपधमा वहमादय स्वस्वाहा घृतं घृतवक्षिहव्यं मा मधुपातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तो खली मधुनतमुतो फसो मधुमत्पार्थिवधूरजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः अपागुरसमुद्वयसकु सूर्ये सन्तगुं समाहितम् अपागुरसस्य योरसस्तम्भो गृणामुत्तममुपयामगृहीतो सीन्द्राय स्वाजुष्टं गृणां मेघतेजो निरेन्द्राय स्वाजुष्टतमं माविद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाङ्कुत अनेशन्नस्य या इघव आभुरस्य विगङ्गमे अग्मुसुनाते अग्मुसुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धते सोमभवतु मदाय रसो अच्युतः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदा शिवाय नमः पयस्तानं दभिस्तानं घृतस्तानं मधुस्तानं शर्करास्तानं पञ्चामृतस्तानं फलोदकस्तानं गन्धोदकस्तानं च समर्पयामि ॐ शुद्धावाला सर्वशुद्धावालो माणिवालस्त आश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षो रुद्राय पशुपतये कर्णाय गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्णामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनान् दितो मुक्षीयमामुता गन्धद्वारां
ब्रह्मा श्रीसाम्ब सदाशिवाय काशी विश्वेश्वराय नमः अस्मान्लेपनं समर्पयामि प्रियायश्च मे नवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे असूराश्च मे जतेन गमन्ताम् विध्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवामुता अवेशन्नस्य या इखव आभुरस्य निखङ्गति माल्यादीनि सुगन्धीनि भारत्यानि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम् श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि मन्दारमालां गुलगानगारै कपालमालां चितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय साम्ब सदाशिवाय नमः नानाविध पुष्पमालाः समर्पयामि अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुन्द्याय हेतिं परिवादमानः हस्तगनो विश्वा वायुना निर्विद्वा उमाकुंसं परिपातु विश्वातः नैवेद्यं पुरः संस्थाप्य ओम अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता भगवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरगौरं करुणावतारं अन्धारतारं मुरलीन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्यमहं कुर्वे पश्यमे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनं हारार्तिक्यग्रहणं हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाते श्रीमहादेव शम्भो सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजलाकलापं गौरी निरन्तरविभो श्रुतवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदारम् वाराणसी पुरवती भगवेश्वनाथम् तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। काशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः।
पादेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतार्चनेन देशकालादि अनुसारतः यथा ज्ञानेन विहितेन पूजनाख्येन कर्मणा तेन श्री काशी विश्वेश्वर सांब सदा शिवाजी देवता सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिका सवाहना सगणा प्रियंताम न मम श्री काशी विश्वेश्वरार्पणमस्तु। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रणयेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो हरा। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां शिव शंकर। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दाता की जय, राजा साहब की जय, विश्वनाथ की जय। महादेव करते हैं, जी सब कुछ महादेव करते हैं। भगवत कृपा से ही ये संभव हुआ, लेकिन आपने इसका जो बीड़ा उठाया ये आपकी धर्म परायणता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। श्री काशी विश्वनाथ धाम। बाबा के आशीर्वाद। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे। जय जय शक्तिशाली शंभो, जय जय शक्तिशाली शंभो। तो श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्री शिव शंकर के भोलेनाथ के चरणों में जलाभिषेक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद अलौकिक ये क्षण है, इस लिहाज से भी कि इस जीर्ण शीर्ण भगवान भोलेनाथ का कि इस मंदिर का, इस ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार हुआ है और उसको आज लोकार्पित किया जाएगा आम लोगों के लिए। तमाम सनातनी भक्त पूरे विश्व में इसको लेकर प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, उल्लसित हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलाभिषेक संपन्न हुआ है और वो अपनी इस यात्रा पर आगे बढ़े हैं। और यहां पर एक वृक्ष का रोपण करते हुए, किसी भी अलौकिक कार्य के बाद वृक्ष का रोपण, पौधे का रोपण, इसका एक विशेष महात्म है, एक महिमा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रांगण में इस वृक्ष का आरोपण करते हुए पौधे का रोपण कर रहे हैं और उसके बाद ये पौधारोपण अपने आप में इसका विशेष महात्म्य है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम के श्री चरणों में पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद ये पौधारोपण संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं ये विहंगम दृश्य, किस तरह से ये मंदिर का अलौकिक रूप किस तरह से निखर कर आया है, इसका दिव्य और भव्य रूप इस मंदिर का। जिसने पहले कभी इस मंदिर के दर्शन किए होंगे, तमाम आस्थावान सनातनी लोग इस भगवान श्री भोलेनाथ के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक
अपने कर कमलों से किया और संपूर्ण विश्व को शांति का संदेश, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, वृक्षारोपण के जरिए जीवनदायिनी प्राणवायु को उत्सर्जित करने वाली वनस्पति जिसे देवी के रूप में भी पूजित किया जाता है, यहां के धर्माचार्य अपनी भेंट स्वरूप कुछ उपहार प्रधानमंत्री को प्रदान करते हुए, और वो क्षण जिसके लिए देश भर से आए 3000 से ज्यादा संत और संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व प्रतीक्षा कर रहा है लोकार्पण की उन अद्भुत दृश्यों का साक्षी बनने के लिए। अश्विनी, विधिवत पूजा अर्चना के बाद श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए, नवनिर्माण पुनर्विस्तार के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिमुख हो चुके हैं। देखिए कितना विहंगम दृश्य है। इस तरीके से 4 बड़े द्वार हैं। लोकार्पण हो चुका है, पदार्पण हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो देश भर से आए हुए संतों से वो संवाद करेंगे। साथ ही साथ बेहद विशिष्ट ये क्षण है समूचे देश के लिए, क्योंकि इसी क्षण का इंतजार, इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता राष्ट्र को थी, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वरूप में इस समय ये दृश्य है। और आप देख रहे हैं कि ये जो श्रम साधक हैं, आदि योगी के जो श्रम साधक है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने श्रम का दान किया है, जिन्होंने इस महायज्ञ में अपने पुरुषार्थ का दान किया है, जिनके अहर्निश प्रयासों से अनेक बार चुनौतियां आने के बाद भी देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं इन कर्मयोगियों के ऊपर, इन श्रमजीवियों के ऊपर, इन श्रम साधकों के ऊपर। अद्भुत क्षण, समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है, और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में इन श्रमजीवियों का, इन श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा, और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान, मेधा का सम्मान, संस्कृति का सम्मान। सनातन संस्कृति के ये मूल बिंदु हैं, ये मूल हमारी परंपरा है, और इस महायज्ञ में अपने जीवन के, अपने महत्व के, अपने पुरुषार्थ के जिन समाधियों का इन्होंने इस यज्ञ में समिधा जो डाली है। और बीच बीच में पूछते भी जाते हैं, भैया कहाँ से हो, हाँ, क्या नाम है, क्या किया आपने। ये जो सहजता है प्रधानमंत्री की, नायक बना देती है। मुझे तो प्रयागराज का दृश्य याद आ रहा है, जब उन्होंने पांव पखारे थे, क्योंकि जब प्रयागराज में दिव्य भव्य कुंभ हुआ तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा रही वहां की स्वच्छता का, और स्वच्छाग्रहियों का उन्होंने पांव पखारा। उसी तरीके से जिस तरीके से उनको श्रम का सम्मान उस समय किया गया था, इस समय लोग अभिभूत हैं, और ये सबसे बड़ा सम्मान है, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। आप उन श्रमिकों के आंखों में देखिए, बिना कुछ बोले, आप सिर्फ उनका आंखों को देखते रहिए, अपने आप वो सब कुछ बयां कर देंगी कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने प्रसन्न हैं अपने महानायक, अपने जननायक, अपने प्रधानमंत्री से मिलके, और उनके द्वारा स्वयं एक तरह से प्रोत्साहित होकर के। और पुष्प वर्षा तो देवता भी करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कुर्सी हटाकर, आसन हटाकर उनके बीच बैठे, वाह, और ले आइए अपने, और ये परंपरा है अजय, ये परंपरा भी है कि बाबा के धाम में किसी और का आसन नहीं होता है, और किसी और का आसन वहां विराजमान हो ही नहीं सकता है। बताते हैं कि वो यहाँ के कोतवाल भी आसन महाभैरव को ही दे देते हैं। हाँ, तो इस समय देखिए कि कुर्सी हटाकर अपने श्रमजीवियों का सम्मान कर रहे हैं, अपने साधकों का सम्मान कर रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। विलक्षण क्षण, अद्भुत दृश्य, जिसमें सभी को साथ लेकर के चलने की जो प्रथा है, जो संकल्प है। हर हर महादेव का उद्घोष, श्रमजीवियों का सम्मान, श्रम का सम्मान, प्रतिभा का सम्मान। अजय, यही प्रधानमंत्री की अदा सबको लुभा लेती है, कनेक्ट कर देती है। जो अपना नहीं उसको भी अपना बना लेती है। आंखों में देखिए, दृष्टि है,
ये अंतर्दृष्टि है, ये दूरदृष्टि है, ये सहजता से हृदय को छू लेने की प्रवृत्ति है। ये सरलता सहजता सब में सुलभ नहीं होती। और जो अंतर्दृष्टि है कि जिन्होंने अपना श्रम लगाकर, समय लगाकर इस महायज्ञ में अपना पूरा जीवन कोविड की 2-2 चुनौतियों के बीच भी हर दिन काम चलता रहा, उनको प्राथमिकता देना और बाबा के धाम में बाबा के जलाभिषेक के बाद पुष्पाभिषेक करना हमारे श्रमजीवियों का अद्भुत, विलक्षण। संतों से अनुरोध है, हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। और अब मैं हम सब की भावनाओं को स्वर देने के लिए आमंत्रित कर रही हूं धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। हर हर महादेव। आज इस ऐतिहासिक पल के संकल्पकर्ता, रचनाकर्ता, इस सोच को विकसित करने के लिए संकल्प लेकर के श्री विश्वनाथ धाम के परिकल्पना करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के आदरणीय सांसद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय राज्यपाल जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री द्वय, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, पूज्य संतगण, संगठन के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए विशिष्ट जन, आज ऐतिहासिक पल है। यह गौरव का पल हजार साल से प्रतीक्षित था। पूरी देश की जनता, प्रत्येक शिव भक्त तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे, मां गंगा भी प्रतीक्षा कर रही थी अपने आराध्य प्रभु शिव से सीधे साक्षात्कार करने के लिए। इस अवसर पर पूरे देशवासी, पूरे काशीवासी, सभी लोग एक ही स्वर से एक ही बात निकालते हैं कि युग पुरुष आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। इस अवसर पर उपस्थित पूज्य संतगण का मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विशिष्ट जनों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बारंबार अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों के माध्यम से उससे जुड़ेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि शॉल भेंट करके अंग वस्त्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें और आप सब तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करके उनका अभिनंदन करें और आप सब तालियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को पूरी प्रतिबद्धता के साथ साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे कर्मयोगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। नमामि मेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी विश्वनाथ धाम के आज के इस भव्य लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय जननेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कोने कोने से आज के इस समारोह में अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहां पर उपस्थित पूज्य संतजन, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश सरकार में मेरे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, विद्वज्जन और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज बाबा विश्वनाथ की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। मां गंगा प्रफुल्लित है और काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी आह्लादित है। पूज्य संतों का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी की अहेतुक अनुकंपा, उनकी प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन इस भव्य काशी विश्वनाथ धाम के रूप में न केवल काशी वासियों के लिए बल्कि हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, जब मां गंगा इस धराधाम पर आई थी तो कहते हैं या तो हिमालय में भगवान शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी में मणिकर्णिका में उलझ गई थी, और इस उलझन को दूर किया है भारत माता के इस महान सपूत ने, जिन्हें आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतवासियों को गौरव प्राप्त हुआ है। और काशी वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि के रूप में काशी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सांसद के रूप में देश की संसद में भेजती है। और इसलिए पूरी काशी, पूरा भारतवासी, देश और दुनिया में हर वह भारतवासी जो भारत और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता का अनुगामी है, आज प्रफुल्लित है, आह्लादित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए पूज्य संत आह्लादित हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि हजारों वर्षों की तपस्या आज सार्थक होती हुई दिखाई दी। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस क्षेत्र, यहां पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय महती योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं। पूरा काशीवासी, देश का विद्वत समाज इन सब बातों को अनुभूति कर रहा है और सचमुच इसके लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं
कि हमें ऐसे दूरदर्शी और यशस्वी नेतृत्व के सानिध्य में कार्य करने, उनके सानिध्य में आगे बढ़ने और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ का ये धाम, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की कार्रवाई उसी श्रृंखला को एक नया स्वरूप प्रदान करता है। योग की परंपरा हो या कुंभ को दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देने का कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति के प्रति भारत की सनातन मूल्यों, सभ्यता और संस्कृति को वैश्विक मंच पर पुनर्स्थापित करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी अभियान का हिस्सा है। आज मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से, प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यह हम सब का सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते रहे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल महोदय का, पूज्य संतों का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सभी यहां पर समागत अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर हर बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। श्री काशी विश्वनाथ धाम कैसा है, इसी पर एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। आदि अनादि अनंत अपार, मुझ में व्यक्त सकल संसार, मुझ में व्यक्त सकल संसार। जटा गंग गल मुंड कपाल, जटा गंग गल मुंड कपाल। घोर घोरी महाकाल, सकल भुवन त्रिलोक प्रकाशा। नित्य चिरंतन नगरी राजा, विश्वनाथ हूँ मसानवासी। मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी, मुझको प्रिय मोरी नगरी काशी। चिर प्रकाश का नूतन विस्तार, आलोकित भया संसार। इस वैभव का देख प्रसार, करे विरोधी हाहाकार। तुच्छ असुर धर्म विरोधी, अज्ञानी सत्य विरोधी। सनातन पर प्रहार हुआ, कुछ पल को अंधकार हुआ। त्रिलोकों से उठी हुंकार, तोहरे भक्तों की यही पुकार। जागा जागा है मसान वासी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी, सुमिरे तो है तोरी नगरी काशी। फिर मैं एक हृदय में जागा, नव सृजन फिर करने लगा। सत्य का फिर परचम लहराया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया।
स्वर्ण युग को फिर वापस लाया, स्वर्ण युग को फिर वापस लाया। काल के परे आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित शाश्वत सनातन नगरी काशी। काशी का सबसे प्रमुख केंद्र है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वेश्वर के दर्शन करने हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु विश्व के कोने कोने से काशी आते हैं। 12वीं शताब्दी में जब सनातन संस्कृति का सूर्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, तब सर्वप्रथम कुछ आतताइयों की कुदृष्टि काशी पर पड़ी और काल के वज्र को स्वयं महाकाल को भी झेलना पड़ा। परंतु इस रक्त रंजित काल में भी अदम्य आस्थावानों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की ज्योति को अखंड बनाए रखा, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाई इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जिन्होंने 1777 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य निर्माण कराया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करवाया। अपने नए मंदिर में प्रतिष्ठित बाबा विश्वनाथ पुनः पूरे विश्व से अपने भक्तों को आकर्षित करने लगे। समय के साथ श्रद्धालुओं के जन सैलाब के समक्ष काशी की गलियां संकरी पड़ने लगी। प्राचीन मंदिर अतिक्रमण में छिपते चले गए और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भक्तों के लिए दुर्गम होता चला गया। 1916 में जब महात्मा गांधी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए, तो इस क्षेत्र को देखकर उनका मन बहुत व्यथित हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने वक्तव्य में अपनी इस पीड़ा को व्यक्त करने से वो अपने आप को रोक नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने परिश्रम की पराकाष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से काशी के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास की अभूतपूर्व यात्रा प्रारंभ की। प्राचीन काल में मां गंगा से जल भरकर सीधे बाबा विश्वनाथ को अर्पित करने की परंपरा थी, जो कालांतर में अनियोजित निर्माण के कारण अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक आस्था से जुड़ी इस विशिष्ट प्रथा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लेते हुए मां गंगा को बाबा काशी विश्वनाथ से पुनः मिलाने का संकल्प लिया। जब मैं राजनीति में नहीं था, तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। शंकर महादेव देव, शंकर महादेव देव, सेवक सब जागे, शंकर महादेव देव। जब ही सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जब ही मुझे समझाया, तो एक कागज निकाल के उन्होंने अपनी पेन से पहले ड्राइंग बनाया। बोले गंगा से होते हुए चढ़ के पिलग्रिम्स ऊपर आ सके और ऐसे बनाना है कि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। परंतु सामने थी चुनौतियों की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं। 5 लाख स्क्वायर फीट में विस्तारित काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को बनाने के लिए आवश्यक था 1000 से ज्यादा भवन मालिकों को स्थानांतरण के लिए सम्मान पूर्वक सहमत कराना, अतिक्रमित मंदिरों को मुक्त कराना, सघन आबादी के बीच जर्जर हो चुके प्राचीन मंदिरों को बचाते हुए संक्षिप्त समय में नव निर्माण कराना। ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजना को अवरोधों और मुकदमों से मुक्त रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने संवाद और समन्वय का अद्भुत मंत्र दिया। उनकी इस दूरदृष्टि से बाबा का धाम तेजी से अपनी पूर्णता की ओर
बढ़ने लगा। भस्मंगसी सगंध वहनाति बल प्रचंड गौरी हरदंग संग रंग भंग छाके शंकर महादेव देव। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अपने जीवन में एक बार काशी और मां गंगा के दर्शन और स्नान करने का अवसर न अपने मन में समेटे हुए हो? उस प्रकार की सुविधा देना, उस प्रकार का स्वरूप भी देना है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद ये संभव हो पाया है। इस जटिल परियोजना की प्लानिंग, डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर में पग पग पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उनके मार्गदर्शन में पूरा परिसर दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाया गया। कोरोना काल में भी वे कार्य की प्रगति का ऑनलाइन अवलोकन करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चय अटल था और बाबा विश्वनाथ पर विश्वास अडिग। गौरी बसत सदा संग भस्मल सतांग सीसा गंग के तरंग वाहन विषभागे शंकर महादेव देव। शंकर महादेव देव। शंकर महादेव देव। लोग काशी आते हैं, उसका मूल कारण काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति अपार श्रद्धा है। उस आस्था को बल मिलेगा। हमारे मंदिरों की रक्षा कैसे हो, व्यवस्था कैसे हो, उसका एक मॉडल तैयार होगा। पुरातत्वीय चीजों को बचाए रखते हुए, उसकी आत्मा को वैसे ही बरकरार रखते हुए आधुनिकता कैसे लाई जा सकती है, व्यवस्थाएं आधुनिक कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा मिलन इस परिसर के निर्माण कार्य में दिखाई देगा। समस्त विश्व के शिव भक्तों का स्वप्न आज पूर्ण रूप ले चुका है। भगवान शिव का गंगा से मिलन पुनः संभव हो गया है। इस भगीरथ प्रयास की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि गत 4 वर्षों की इस पूरी अवधि में कभी भी दर्शनार्थियों के दर्शन बाधित नहीं हुए और इस प्रक्रिया में जो प्राचीन मंदिर एवं विग्रह पाए गए, उन्हें इस संकुल का भाग बनाकर परिसर की भव्यता और सुंदरता को और भी समृद्ध कर दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम काशी की अविनाशी परंपरा में नव चेतना का संचार करता है। भारत के इतिहास की इस प्राचीन पुस्तक में समस्त त्रासदियों के बाद अब जाकर एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है। और आज जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके नए स्वरूप का अनावरण कर रहे हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक उत्सव के साक्षी बने और महान सनातन संस्कृति की दिव्य प्रभा से पूरे विश्व को आलोकित करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। काशी के वैभव का विस्तार है श्री काशी विश्वनाथ धाम। इसके नए स्वरूप को आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो शिलापट का अनावरण करके भव्य दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को राष्ट्र को समर्पित करें।
शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक समारोह में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी। और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण, काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद
एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा
हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था, वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है। हर हर महादेव। साथियों, जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था। विश्वास अपने से ज्यादा बनारस के लोगों पर था, आप पर था। आज हिसाब किताब का समय नहीं है, लेकिन मुझे याद है तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे। कैसे होगा ही नहीं, यहां तो ऐसे ही चलता है। ये मोदी जी जैसे बहुत आके गए। मुझे आश्चर्य होता था कि बनारस के लिए ऐसी ही धारणाएं बना ली गई थी, ऐसे तर्क दिए जाने लगे थे। ये जड़ता बनारस की नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। थोड़ी बहुत राजनीति थी, थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार्थ, इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है।
काशी खंड में भगवान शंकर ने खुद कहा है, विना मम प्रसादम वै कह काशी प्रति प्रद्युत्ते, अर्थात बिना मेरी प्रसन्नता के काशी में कौन आ सकता है, कौन इसका सेवन कर सकता है। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहां जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। ई विश्वनाथ धाम तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुअन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है। बाबा के गण यानी हमारे सारे काशीवासी, सारे काशीवासी जो खुद महादेव के ही रूप है। जब भी बाबा को अपनी शक्ति अनुभव करानी होती है वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं। फिर काशी करती है और दुनिया देखती है। इदम शिवाय इदम नमः, इदम शिवाय इदम नमः। भाई और बहनों, मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के इस विपरीत काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया। मुझे अभी अपने इस श्रमिक साथियों से मिलने का अवसर मिला, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। हमारे कारीगर, हमारे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े लोग, प्रशासन के लोग, वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। और इन सबके साथ मैं यूपी सरकार, हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी और उनकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से, काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता।
आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहां जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहां मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहां सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों ने आखिर में क्या कहा? नेति नेति ही कहा है। यानी जो कहा उतना ही नहीं है, उससे भी आगे कितना कुछ है। हमारे शास्त्रों ने कहा है, शिवम ज्ञायन इति ब्रूयो, शिवः शब्दार्थ चिंतका, अर्थात शिव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शिव को ही ज्ञान कहते हैं। इसलिए ये काशी शिवमयी है, ये काशी ज्ञानमयी है। और इसलिए ज्ञान, शोध, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निष्ठा रहे हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे, सर्व क्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशी क्षेत्रम च मे वपु, अर्थात धरती के सभी क्षेत्रों में काशी साक्षात मेरा ही शरीर है। इसलिए यहां का पत्थर, यहां का हर पत्थर शंकर है। इसलिए हम अपनी काशी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कण कण में मातृभाव का बोध होता है। हमारे शास्त्रों का वाक्य है, दृश्यते स्वर्ग सर्वे है, काश्यम विश्वेश्वर तथा, यानी काशी में सर्वत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं। इसलिए काशी जीवत्व को सीधे शिवत्व से जोड़ती है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है, विश्वेश्वरम शरणम, यहाँ
हमें बुद्धि प्रदास्यति, अर्थात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धि व्याप्त हो जाती है। बनारस वो नगर है जहां से जगत गुरु शंकराचार्य को श्री डोम राजा की पवित्रता से प्रेरणा मिली। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। ये वो जगह है जहां भगवान शंकर की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसी अलौकिक रचना की। यहीं की धरती सारनाथ में भगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रकट हुआ। समाज सुधार के लिए कबीरदास जैसे मनीषी यहां प्रकट हुए। समाज को जोड़ने की जरूरत थी तो संत रविदास जी की भक्ति की शक्ति का केंद्र भी ये काशी बनी। ये काशी अहिंसा और तप की प्रतिमूर्ति 4 जैन तीर्थंकरों की धरती है। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से लेकर वल्लभाचार्य और रामानंद जी के ज्ञान तक, चैतन्य महाप्रभु और समर्थ गुरु रामदास के से लेकर स्वामी विवेकानंद और मदन मोहन मालवीय तक कितने ही ऋषियों और आचार्यों का संबंध काशी की पवित्र धरती से रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां प्रेरणा पाई। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक कितने ही सेनानियों की कर्मभूमि जन्मभूमि काशी रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान जैसी प्रतिभाएं इस स्मरण को कहां तक लेते जाए, कितना कहते जाए, भंडार भरा पड़ा है। जिस तरह काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है। काशी के विकास में इन अनंत पुण्य आत्माओं की ऊर्जा शामिल है। इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की विरासत शामिल है। इसलिए हर मत मतांतर के लोग, हर भाषा वर्ग के लोग यहां आते हैं कि यहां से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। साथियों, काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजधानी तो है ही, ये भारत की आत्मा का एक जीवंत अवतार भी है। आप देखिए, पूरब और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी, यहां विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्निर्माण माता अहल्याबाई होलकर ने करवाया। जिनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र थी, जिनकी कर्मभूमि इंदौर, माहेश्वर और अनेक क्षेत्रों में थी, उन माता अहल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। 200-250 साल पहले उन्होंने काशी के लिए इतना कुछ किया था, तब के बाद काशी के लिए इतना काम अब हुआ है। साथियों, बाबा विश्वनाथ मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महाराजा रणजीत सिंह ने 23 मण सोना चढ़ाया था। इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। पंजाब से पूज्य गुरु नानक देव जी भी काशी आए थे, यहां सत्संग किया था। दूसरे सिख गुरुओं का भी काशी से विशेष रिश्ता रहा था। पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया था। पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया। मैसूर और दूसरे दक्षिण भारतीय राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक ऐसा शहर है जहां आपको उत्तर, दक्षिण, नेपाली, लगभग हर तरह की शैली के मंदिर दिख जाएंगे। विश्वनाथ मंदिर इसी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है और अब ये विश्वनाथ धाम परिसर अपने भव्य रूप में
इस चेतना को और ऊर्जा देगा। साथियों, दक्षिण भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था, दक्षिण भारत का काशी पर और काशी का दक्षिण भारत पर प्रभाव हम सब भली भांति जानते हैं। एक ग्रंथ में लिखा है, तेनोपयाथेन कदाचनात् वाराणसीम पाप निवारणं आवादी वाणी बलिना सविष्यन विलोक्य लीला वासरे विलिप्ता। कन्नड़ भाषा में कहा गया है, यानी जब सदगुरु माधवाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि काशी के विश्वनाथ पाप का निवारण करते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को काशी के वैभव और उसकी महिमा के बारे में भी समझाया। साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। मां कवि सुब्रमण्यम भारती, काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमिल में लिखा है, काशी नगर पुलवर पेसुम उरई दान कांजी इल के पदर कौर खरूबी सेवोम। यानी काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांचीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। वैसे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा पुराना अनुभव है, हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले कई बनारसी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम इतनी फराटेदार तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक तो नहीं आ गए। अब इतना बढ़िया बोलते हैं। साथियों, भारत की हजारों सालों की ऊर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत होता है। इसलिए हमें सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का हर दिन स्मरण करना सिखाया जाता है। हमारे यहां तो 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण का ही फल बताया गया है। तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविष्यति न संशय। यानी सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति
कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हीन भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रोपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती है। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा 1 शताब्दी के इंतजार के बाद, 100 साल के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है। माता अन्नपूर्णा की कृपा से कोरोना के कठिन समय में देश ने अपने अन्न भंडार खोल दिए। कोई गरीब भूखा न सोए, इसका ध्यान रखा, मुफ्त राशन का इंतजाम किया। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं,
जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता। दूसरा, सृजन। और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी, शहर में, घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे अभियान की सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंड है, हम भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही सृजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजारों वर्ष पुरानी इस काशी से मैं हर देशवासी का आह्वान करता हूं, पूरे आत्मविश्वास से सृजन करिए, इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्किल काल में सैकड़ों स्टार्टअप बना सकता है, इतनी चुनौतियों के बीच 40 से ज्यादा यूनिकॉर्न बना सकता है, वो भी ये दिखाता है कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए, एक यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप करीब करीब 7-7 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और पिछले 1-1.5 साल में बना है। इतने कम समय में यह अभूतपूर्व है। हर भारतवासी जहां भी है, जिस भी क्षेत्र में है, देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा, तभी नए मार्ग मिलेंगे, नए मार्ग बनेंगे और हर नई मंजिल पाकर रहेंगे। भाइयों और बहनों, तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है, वो है आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। ये आजादी का अमृत काल है। हम आजादी के 75वें साल में हैं, जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा, तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है हमारा आत्मनिर्भर होना। जब हम देश में बनी चीजों पर गर्व करेंगे, जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे, जब हम ऐसी चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, तो इस अभियान को मदद करेंगे।
अमृतकाल में भारत 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों से, सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। महादेव की कृपा से हर भारतवासी के प्रयास से हम आत्मनिर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ के, माता अन्नपूर्णा के, काशी कोतवाल के और सभी देवी देवताओं के चरणों में एक बार फिर प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में देश के अलग अलग कोने से पूज्य संत महात्मा पधारे हैं। यह हमारे लिए, मुझ जैसे एक सामान्य नागरिक के लिए ये सौभाग्य की पल है। मैं सभी संतों का, सभी पूज्य महात्माओं का सर झुका करके हृदय से अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आज सभी काशीवासियों को, देशवासियों को फिर से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। पूज्य संतों दिव्य संबोधन, दिव्य धाम का लोकार्पण, दिव्य धाम के लोकार्पण के साथ ही साथ दिव्यतम महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत सृजन का संकल्प और स्वच्छता का संकल्प ये उन्होंने देशवासियों से मांगा है, और साथ ही साथ बाबा के धाम में आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का व्रत भी देशवासियों से लेने के लिए उन्होंने ये संकल्प यहाँ से मांग की है। यहाँ बाबा के धाम में उन्होंने आकर कुछ मांगा है। वो 3 चीजें हैं: स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का सतत प्रयास। इस समय देश भर के आए हुए संत महात्माओं, मनीषियों, विद्वानों, प्रबुद्धजनों से संवाद कर रहे हैं, शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस दिव्य भव्य नव्य धाम का लोकार्पण किया है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से हुआ है। संत स्वरूप में खुद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। उनके संबोधन में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये बताया कि भारत आध्यात्म के साथ साथ अंतरिक्ष में भी विकास कर रहा है। भारत किस तरह विरासत को सजोकर विकास भी कर रहा है। अगर अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो समूचे देश भर में मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ स्वास्थ्य मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है।